सूर्या हंसदा एनकाउंटर मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जगह जगह आक्रोश मार्च देखने को मिल रहा है। तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस एनकाउंटर से नाखुश दिख रहे हैं। अब ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से जो तमाम लोग हैं सड़क पर उतरे हुए हैं, आज पैदल मार्च कर रहे हैं, राजभवन के समक्ष अब पहुंचे हैं। अब बात करेंगे कुछ लोग से। आज आप लोग आक्रोश मार्च निकाले हैं, शहीद चौक से पैदल निकले हैं, क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से सूर्या हंसदा का एनकाउंटर किया गया उससे आप लोग काफ़ी नाराज दिख रहे हैं? देखिए, ये 6 साल की सरकार ने आदिवासी समाज के लोगों ने देखा है जिस तरह उसकी धर्म संस्कृति रीति रिवाज परंपरा पर लूट है, जल जंगल जमीन पर लूट है, खनन मामलों पर लूट है, और जो आवाज़ उठाता है उसको हत्या कर दिया जा रहा है और फर्जी एनकाउंटर बता करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है। ये आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और आज हम लोग राजभवन मार्च कर रहे हैं और हम लोग महामहिम से हम लोग आग्रह करने के लिए आए हैं कि जिस तरह फर्जी एनकाउंटर बताकर राज्य सरकार ने जो कारनामा किया है उसकी सीबीआई जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, उससे जानेंगे। इतनी बारिश में भी आप लोग आज काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। देखिए, सरकार जो कहती है अब वह सरकार आप पे सरकार सोवेरेन सरकार, हम आदिवासियों की सरकार है, अपनी सरकार है, सबकी सरकार है, मगर ये सरकार किसी की नहीं है। और ये सरकार सबसे ज्यादा अगर किसी का विरोध कर रही है तो वो आदिवासियों का विरोध कर रही है। लगातार 6-7 सालों में आदिवासियों की जितनी हत्या हुई है, हमको लगता है इतिहास पलट के देख लीजिए, इतनी हत्या आज तक नहीं हुई है। और सूर्या हंसदा जो थे वो संथाल के उभरते हुए नेता थे, उनको डर था कि अगर ये नेता रहेगा तो आने वाला दिन में संथाल परगना से झारखंड मुक्ति मोर्चा को उखाड़ के फेंक देगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो फर्जी एनकाउंटर हुआ है उसका जल्द से जल्द सीबीआई जांच हो। इसी के लिए हम लोग राजभवन आकर महामहिम से ज्ञापन सौंपेंगे और मांग करेंगे कि सीबीआई जांच जल्द से जल्द कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। क्या लग रहा है दादा, जिस प्रकार से आज बारिश के मौसम में भी आप लोग आज सड़क पर उतरे हुए हैं, क्या लग रहा है न्याय मिल पाएगा उनको? देखिए, न्याय तो मिलेगा ही। ये पुलिस का बात है, पुलिस इनकाउंटर में मारा गया है। हम लोग न्याय के लिए ही हम लोग यहाँ पर ही आज बारिश में होने के बाद भी सूर्य जो हंसदा को जो फर्जी इनकाउंटर के द्वारा मारा गया है उसको जेल में रखा गया, जेल के में इतना टॉर्चर किया गया, उसको लाल मटिया जंगल में ले जाकर फिर उसको मार दिया गया गोली, और मुठभेड़ में कुख्यात उसको अपराधी घोषित कर रहे हैं, जबकि वो समाज के लिए बहुत काम करते थे, बच्चों को असहाय बच्चों को पढ़ाते थे। और जो वहाँ पर खनन माफिया है उनको प्रति जो आवाज़ उठाते उनको विरोध करते थे, और यही तमाम चीज़ों के कारण से उसको मारा गया। और हम लोग ये जो राज्य सरकार का जो है सीआईडी जो के द्वारा जांच, तो हम लोग उससे संतुष्ट नहीं है। सीआईडी राज्य सरकार के अधीन रहता है। हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई का जांच हो जिसके द्वारा को सही वास्तविकता चीज़ों को जानकारी हो, और जो भी दोषी चाहे पुलिस पदाधिकारी हो या जमीन माफिया हो, खनन माफिया हो, जो भी है उन तमाम लोगों को जल्द से जल्द उसको कानूनी कार्रवाई पर हो और उसको कड़ी से कड़ी मने की दंड दिया जाए। और उनका जो आश्रित है जो अभी असहाय हो गया है उन आश्रितों को भी आजीविका के लिए उसको कुछ साधन उपलब्ध कराया जाए, और उन तमाम बच्चों के लिए भी जो स्कूल में पढ़ते थे, जो पढ़ाते थे सूर्या हंसदा, तो उसके वास्ते विद्यालय खोला जाए और उसको भी पढ़ाया जाए, उसको शिक्षा दिया जाए ताकि कि आने वाले वक्त में और सूर्या पैदा हो, अच्छे अच्छे बच्चे पैदा हो। जिस प्रकार से सूर्या हंसदा का एनकाउंटर का जेएमएम जो है सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी उस एनकाउंटर के लिए बताया कितने कोई बड़ी बात नहीं है। कल विधानसभा के बाहर भी तमाम नेताओं ने इनकी आवाज़ को लेकर के बातें रखी अपनी, तो क्या लग रहा है कि उनको न्याय मिल पाएगा? आज हमारे झारखंड राज्य में 81 विधायक है। 81 विधायक में अगर आप देखेंगे तो 1/3 विधायकों के ऊपर में किसी न किसी मामला का केस दर्ज है। तो क्या हर एक विधायकों का आप इनकाउंटर करते चलेंगे? अगर आपने सूर्या हंसदा के ऊपर अगर कोई केस था तो उसे बात करने के लिए बुलाया था तो आप उससे बात करते। ऐसी क्या विडम्बना हुई कि आपको उनको इनकाउंटर करना पड़ा? पर जिस तरह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब हम लोगों ने देखा, उनके परिजनों से बात की, ये निश्चित रूप से ये फर्जी इनकाउंटर नहीं बल्कि 3rd डिग्री दिया गया था, और वो 3rd डिग्री के दौरान ही उनकी मौत हो गई थी, और उस मौत को छुपाने के लिए प्रशासन ने इसे फर्जी इनकाउंटर का नाम दिया है। सूर्या हंसदा काफ़ी बीमार भी चल रहे थे, और जिस प्रकार से उनका यहाँ से ले जाए, उनके घर से उठा करके ले जाया जाता है, और फिर उसके बाद सूचना आती है कि उनकी जो है एनकाउंटर कर दी जाती है, तो क्या लगता है कि क्या मामला हो सकता है आप लोगों के हिसाब से? नहीं, हम लोग के हिसाब से नहीं है। ये सूर्या हंसदा एक सामाजिक व्यक्ति थे और समाज के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। सूर्या हंसदा पर जितना भी केस किया गया है, ये जल जंगल जमीन
और वहाँ जो पत्थर माफिया लोग हैं, कोयला माफिया लोग हैं, बालू माफिया लोग हैं, उनके विरोध में उन्होंने आवाज़ उठा रहा था, उसी पर केस किया गया था। सूर्या हंसदा बीमार व्यक्ति थे, उनसे घर से उठाकर और उसको ले जाकर फर्जी एनकाउंटर के माध्यम से जंगल में मारा गया। इसीलिए मारा गया कि शुरुआत से ही वो सामाजिक व्यक्ति थे, मैं कह रहा हूँ, और उन्होंने हमेशा जन आंदोलन के माध्यम से जो भी गलत काम होता था उसको उन्होंने विरोध कर रहे थे। अभी जिस तरह से लोगों का कहना है और हमें भी जिस तरह से लोगों को पता चल रहा है कि वहाँ पर करोड़ों रुपया अवैध धंधा का माल ये राज्य सरकार पर आता है और इसको उन्होंने हमेशा विरोध करता था, उसी के कारण एक फर्जी एनकाउंटर करके और उसको मार दिया गया है। इसलिए हम लोगों ने सीआईडी मांग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार सीआईडी अनुशंसा किया है उसका जांच के लिए, परंतु सीआईडी जांच जो कर रहे हैं ये राज्य सरकार के अधीन है और राज्य सरकार जैसा चाहेगा कठपुतली के हिसाब से उन लोगों को रिपोर्ट बनवाएगा। इसलिए हम लोगों ने शिबू सोरेन से ये आदिवासी समाज ये मांग कर रहे हैं कि अगर आप आदिवासी का हितैषी हैं, आप बोलते हैं कि हम शिबू सोरेन इस राज्य को अलग कराने में अधिशोषित गरीब पीड़ित लोगों का उन्होंने जन आंदोलन किया है, आप उसका बेटा है और सही में अगर आदिवासी है तो इसको आप सीबीआई जांच का आदेश दें ताकि ये सच्चाई जनता के बीच में आ सकेगा, दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। और आप में सही में अगर आप सही मुख्यमंत्री हैं तो सीबीआई जांच कराने में आपको किस तरह से डर लग रहा है? अगर डर लग रहा है तो इसका मतलब है कि आप भी उस फर्जी एनकाउंटर में कहीं ना कहीं संलिप्त है। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से अभी जांच तो सीआईडी कर ही रही है, ऐसा है कि ये सरकार जब से बनी हुई है आदिवासियों के अगुवागण जो समाज के लिए अपना हक अधिकार के लिए आवाज़ जो आगे बढ़ चढ़कर उठाते हैं वैसे लोगों को ये सरकार चुन चुन के मार रही है। हम एक उन्हें कई उदाहरण दिखा देंगे। सूर्य नारायण हांसदा का जिस प्रकार पुलिस कह रही है कि इनकाउंटर में मारा गया जबकि उनको घर से ले गया गया, वो बीमार थे और इनकाउंटर नहीं बल्कि पुलिस के द्वारा षड्यंत्र के तहत हत्या किया गया है। ऐसा एक नहीं, सरकार में जो समाज के अगुवागण होते हैं अपना हक अधिकार का बात बोलने वाले रहते हैं वैसे लोगों को चुन चुन मार के मारते हैं। आप रूपा तिर्की का मामला देख लीजिए, उमेश कच्छप का मामला देख लीजिए, संध्या टोपनो का मामला देख लीजिए। चुन चुन के जो हक अधिकार का आगे होकर बात करता है वैसे लोगों की सरकार चुन चुन के मार रही है। ये आदिवासियों का घोर दुश्मन सरकार है, ऐसा सरकार हम आज तक नहीं देखे। तो आपने देखा कि तमाम जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं आक्रोश है इस इनकाउंटर को लेकर के। लोगों का कहना है कि सीआईडी जांच पे हमें विश्वास नहीं है क्योंकि सीआईडी जांच जो है राज्य सरकार के अधीन है और ऐसे में राज्य सरकार उससे कठपुतली की तरह यूज कर सकती है। हमें सीबीआई जांच जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग जो है आंदोलन करते रहेंगे। अब देखना होगा कि आखिर इस एनकाउंटर केस में आगे क्या कुछ हो पाता है। अपने सहयोगी उत्तम के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।